नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को रेलवे एम्प्लॉइयों से हटके मैं उनके लिए बताऊंगा जो रेलवे एम्प्लॉई बनने वाले हैं या रेलवे कर्मचारी होने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि अभी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें क्लरिकल है, स्टेनो है, सब चीज़ कैटेगरी का 15 दिसंबर से और 18 दिसंबर तक आरआरबी का एग्ज़ाम चलेगा। उसके बारे में महत्वपूर्ण आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट इस आरआरबी की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए है वो रेल कर्मचारी जिनके की कोई साथी या भाई रिश्तेदार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जिससे कि उनको वहाँ पे परेशानी न पड़े और अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम दे लें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आरआरबी जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जिसे कहते हैं, और इसका सेंट्रल मैनेजमेंट नंबर है CEN 03/2019 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका अलग अलग जो है चलेगा 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक और 2 शिफ्टों में होगा। ठीक, पहली शिफ्ट होगी 10:30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट होगी 15 बजे से 16:30 बजे तक, और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का। PWD कैंडिडेट के लिए जिनको एक स्क्राइब चाहिए, स्क्राइब एलिजिबल है, उनके लिए टाइम। और एग्ज़ाम के जो लैंग्वेज होगी वो कई क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपकी होगी, असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी की तरह कुल मिला के 15 लैंग्वेज में होगी। लेकिन कैंडिडेट जो लॉगिन करेगा उसमें उसकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, कौन सी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम देना चाहता है। उस समय उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहता है उसी लैंग्वेज का उसको दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद उसमें ऑप्शन रहेगा चेंज करने का, हिंदी इंग्लिश में, मतलब उसमें चेंज करके देख सकता है। लेकिन एग्ज़ाम में एक बार में जो क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा वो उसी लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम देना चाहता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि यदि कोई दूसरी लैंग्वेज में कोई आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज ही सही मानी जाएगी, वही उसका बेस रहेगा। मान लीजिए हिंदी में कोई दूसरा शब्द लिखा है, इंग्लिश में कोई दूसरा लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है कि किसको माना जाए, तो इंग्लिश ही सही मानी जाएगी और इंग्लिश के आधार पर ही वो कॉपियाँ जचेंगी। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और ये आप लोगों को ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन होंगे वो निगेटिव मार्किंग। आपने एक गलत क्वेश्चन कर दिया है तो आपको 1/3 जो है आपका निगेटिव मतलब नंबर कट जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव, लगभग ज़्यादातर जितने भी नेगेटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं सब में निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन स्पेशल रेलवे में। ठीक है, इसमें आपके इस समझिए जो 100% एग्जाम जो आप देंगे कैंडिडेट जब एग्ज़ाम टाइम पूरा हो जाएगा 90 मिनट, उसके पहले हाल छोड़ के नहीं जा सकता है। 90 मिनट होगा उसके पहले वो सबमिट नहीं कर सकता। जो सबमिट बटन है कंप्यूटर में वो एक्टिवेट ही नहीं होगी। ये नहीं है कि आप पहले निकल लिए, कोई 10 मिनट पहले, कोई 15 मिनट, ऐसा कुछ नहीं। 90 मिनट के पहले जो आपकी सबमिट बटन है एक्टिवेट नहीं होगी। इसलिए आप जल्दीबाजी मत करिए, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करिए, नहीं आ रहे हैं तो आगे छोड़िए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट उसके बाद दोबारा आप एग्ज़ाम उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब लॉगिन करें, जब आपके क्वेश्चन आएंगे नीचे रहेगी एक सेव और नेक्स्ट। जब तक आप सेव और नेक्स्ट बटन में नहीं दबाएंगे, नहीं क्लिक करेंगे, तब तक आपका क्वेश्चन सेव नहीं होगा। यदि आपने सीधा नेक्स्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, ग्रीन नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, संभल के सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट का मतलब है आपने उस आंसर को सेव कर लिया और अगले क्वेश्चन में जो है उसके एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी जो है हल करने के लिए आप जो है तैयार हैं। और उसको यदि आपने सिर्फ नेक्स्ट कर दिया तो जो आप क्वेश्चन दिख रहा है वो स्किप हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा और आपका नंबर नहीं जोड़ेगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट को 9 बजे, ठीक है, आपका 10:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आपको 9 बजे एग्ज़ाम वहाँ पे पहुँचना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपके 9 से 10 तक आपके जो 1 घंटा आपका टाइम रहेगा कि उसके अंदर आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, किसी को अलाउ नहीं होगा आने के लिए। ठीक है, और 30
मिनट, मतलब कहने का 30 मिनट पहले, या ये समझिए पूरी प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद 10:15 पर कर्मचारी के पास एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। जो लॉगिन करेगा वो उसमें इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेगा, समझेगा। समझने के बाद ये 15 मिनट आपको मिलेगा समझने बूझने के लिए। फिर आपको जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10:30 पे। उसके बाद आपको कहीं भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं रहेगी 90 मिनट तक। आप 90 मिनट तक एग्ज़ाम दीजिए। 90 मिनट के बाद भी आप एग्ज़ाम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग एग्ज़ाम में यदि एक बार इंटर हो गए तो जल्दबाजी मत करिए कि मेरी ट्रेन छूट रही है, मुझे कहीं जाना है, क्योंकि उससे पहले आप निकल नहीं सकते हैं। और आप जो टेंशन लिए हुए हैं शादी ब्याह और एग्जाम क्या नाम ट्रेन के, सब भूल जाइए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपके एग्ज़ाम देने का, ठीक। इसलिए और फिर क्या है, अब मैं आपको और महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप छोटी छोटी गलती करते हैं, छोटी छोटी आपको परेशानियां, मतलब छोटी छोटी गलती जो होती है वो आपकी बड़ी परेशानियां बनती हैं। इसलिए आप फिर समझिए बात, आपके जो कॉल लेटर होगा उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे बाकायदा कि शिफ्ट 1 में रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, शिफ्ट 2 में 1:30 पे है, गेट क्लोजिंग टाइम कितने बजे, 1 घंटे का है, 10 और 2:30 बजे का है, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10:30 और 3 बजे, ठीक। जब आप आएंगे गेट पे तो आप के पास कुछ नहीं होगा सिवाय आई कार्ड के। आई कार्ड वैलिड होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फ़ोटो क्लियर होगी, जिससे सिद्ध हो सके कि आप वही कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम के लिए आए हैं, जिसका एग्ज़ाम है। वैलिड कैंडिडेट और वैलिड आईडी प्रूफ रहेगा। उसकी डेट वैलिड मतलब कहने का वो आपका जो आईडी प्रूफ होगा वो करंट होगा, मतलब ये नहीं कि पुराना है और उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और फ़ोटो कॉपी नहीं होगा, मतलब कहने का आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए, इसमें नेम और डेट बर्थ और फ़ोटो आईडी एकदम क्लियर हो, फ़ोटो आईडी सब कुछ, मतलब कोई भी शक की गुंजाइश के कंडीशन में आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। और आपके जो पूरा आपका जो करियर है, आप जो सोच रहे हैं वो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए आप ऐसा काम मत करें कि आपके एग्ज़ाम या हॉल में अंदर न जाने दिया जाए एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके साथ साथ और सब चीज़ें लिखी हुई है आपको कि बैन आइटम कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सच एज, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे एकदम प्रिस्क्राइब कर दिया गया, एकदम डिस्क्रिप्शन पे बता दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, पेजर, वॉचेस, ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस, कैलकुलेटर, मेटेलिक वियर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट, बेजल्स, बेड्स, मतलब इस तरह कोई चीज़ें औरतें हैं वो अपने गहने पहन के आती हैं, या आप लोग कंगन पहने हैं किसी कोई, या ऐसी कोई मेटेलिक चीज़ आप नहीं पहन के जा सकते हैं। कोई ब्लूटूथ, कुल मिला के ये समझिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये लगे कि आप नकल के उद्देश्य से आए हैं, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस हर तरफ से जांच की जाएगी आपकी, कहीं ऐसा कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो आप नहीं छिपा के ले गए हैं। हर जगह जैमर लगे हुए हैं। मतलब कहने का कि हम चाहते हैं कि आप जो परीक्षार्थी हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं परीक्षा देने के लिए, एग्ज़ाम सरकारी नौकरी आपको पता है कि कितनी मुश्किल से मिलती है। एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, सालों साल इंतज़ार करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग ऐसा मत काम करिए कि आप लोगों का करियर चौपट हो। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करिए और ये सारी चीज़ें इस तरह से मत ले जाइए। हम चाहते एकदम फेयर एग्ज़ाम हो, जो लोग मेहनत करें उनको इसका बेनिफिट मिले और जो गलत है तो उनको सज़ा मिले। यदि आप इन चीज़ों को उपयोग मतलब करते हैं प्रयोग और पकड़े जाते हैं, आपको लगता है कि आप नहीं है, आपने गलत किया है, तो आपको लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे आप आरआरबी एग्ज़ाम के लिए। तो आप ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। आप लोग फ़ोटो वोटो जो भी उसमें है कॉल लेटर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मेरे YouTube चैनल में आप कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से फिर विनती करता हूँ, ठीक है, कि आप लोग मेहनत करिए, एग्ज़ाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे जो कैंडिडेट हैं उनको रेलवे लेगी, जो लोग अच्छे नहीं हैं उनको रेलवे नहीं लेगी, क्योंकि नकल की संभावनाएं रेलवे में ना के बराबर रहती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और नई जोड़ दी गई है कोविड-19 का। आप लोगों को मास्क अपना पहनना है, मास्क के अलावा कुछ नहीं ले करना है, ठीक है। एक आप लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा कोविड-19 का पूरा, कि हम कोविड-19 हम नहीं हैं, और ये उसकी जांच की जाएगी थर्मल से, ठीक है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपको ऐसा लगता है कि हमें मतलब प्रशासन को लगता है कि आपके ऐसे बुखार या ऐसा टेम्परेचर लगता है कि कोविड-19 के सिम्टम्स से थे, हो सकता है आपको अलग बैठा दिया जाए, या आपकी परीक्षा के वहाँ पे किस हिसाब से है, तो कहने मतलब आपको एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ये मान लीजिए आप। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित करिए, जांच करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें फॉर्म में आपको बाकायदा लिखा रहेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, फेस मास्क आपको लगाना है, सैनिटाइजर और जो भी चीज़ें हैं पूरी गाइडलाइन, हर चीज़ के लिए आपको वो करना है। और चलते चलते आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग एग्ज़ाम जब अपना क्वेश्चन देखें, एक स्क्रीन में एक ही क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, आप उसको हल करेंगे, हल करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन लिखी रहेगी। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर सेव नहीं होगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आप लोग एकदम संभल के रहिएगा। जो आपने आंसर दे दिया है वो ग्रीन हो जाएगा, जो आपने आंसर नहीं दिया है वो आपका रेड रहेगा। जिस आंसर को अभी तक आप पहुँचे ही नहीं हैं वो आपका साइड में पूरी स्क्रीन रहती है, दिखाई पड़ता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं, कौन कौन सा अटेंड नहीं किए हैं, वो एकदम ब्लैंक रहेगी, वो वाइट कलर की रहेगी, ठीक है। एक पर्पल कलर की रहेगी, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट यू मार्क द क्वेश्चन डिफो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन शक है, कुछ सही है या गलत है, तो आपने उसको रिव्यू के लिए, उसमें एक रिव्यू बटन होते है, रिव्यू क्लिक कर देंगे तो आपको याद रहेगा, ये पर्पल कलर की हो जाएगी और प्रशासन आपको लगेगा कि नहीं यार इसे हमें एक बार चेक करना है, तो आप उसको दोबारा क्वेश्चन को चेक करिए और सेव एंड नेक्स्ट करिए। जब तक सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, ये समझ लीजिए, ठीक। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को, आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए और मैं यूट्यूब पे चैनल पे देखते रहिए। कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी आवश्यकता हो, कुछ भी आप लोगों को शंका है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।